तो दोस्तों, आज हम जिस मूवी के बारे में बात करेंगे उसका नाम है 999, जो कि साल 2016 में आई थी। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्टिंग में ही 5 लोग माइकल, रसल, गेब, मार्कस और फ्रैंको बैंक लूटने की तैयारी कर रहे थे। फिर वो लोग बैंक में जाते हैं और खूब सारा पैसा लेते हैं। फिर मैनेजर को गन दिखाकर एक सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स भी ले लेते हैं। फिर ये लोग गाड़ी में बैठकर चले जाते हैं। अचानक से जो पैसा उन्होंने चुराया था उससे लाल कलर का धुआं निकलता है, जिससे सारे पैसे बर्बाद हो जाते हैं। लेकिन सेफ्टी डिपॉजिट बॉक्स जो है वो सही सलामत रहता है। फिर माइकल आइरीना के पास आता है। आइरीना एक रशियन माफिया की वाइफ होती है और माइकल की वाइफ की सिस्टर भी होती है। ये बैंक से सेफ्टी डिपॉजिट चुराने का काम माइकल को आइरीना ने ही दिया था। तो माइकल आता है आइरीना के पास सेफ्टी डिपॉजिट देने के लिए, बट सेफ्टी डिपॉजिट के बदले आइरीना पैसे देने से मना कर देती है और माइकल को एक दूसरा काम करने को बोलती है। फिर माइकल, गेब, मार्कस, फ्रैंको मिलते हैं और माइकल उन्हें बताता है कि आइरीना ने पैसे देने से मना कर दिया है और सेफ्टी बॉक्स भी ले लिया है, लेकिन फिर से वो एक दूसरा काम करने को बोल रही है। फिर ये लोग भी मान जाते हैं और फिर आइरीना के लोग रसल को अधमरा करके गाड़ी में बिठाकर वहाँ छोड़ जाते हैं और माइकल को उससे मारना पड़ता है, क्योंकि अब वो और जिंदा रहने की हालत में नहीं था। ये देखकर गेब बहुत गुस्सा करता है, क्योंकि रसल गेब का भाई होता है। माइकल आइरीना को कॉल करता है, बट वो कॉल रिसीव नहीं करती है। यहाँ पर डिटेक्टिव जेफरी को सीसीटीवी फुटेज से ये पता लगता है कि जिन्होंने भी बैंक लूटा है उनमें से कुछ लोग मिलिट्री से हो सकते हैं। फिर माइकल, मार्कस, गेब, फ्रैंको आइरीना का दूसरा काम जो होता है उसको डिस्कस करते हैं। वो दूसरा काम है होमलैंड सिक्योरिटी ऑफिस के अंदर जाकर कुछ डेटा को चोरी करना, जो आइरीना के हस्बैंड को चाहिए होता है। फिर फ्रैंको सजेस्ट करता है कि हम लोग 999 यूज़ करके ये काम करेंगे। दोस्तों, 999 जो मूवी का नाम भी है, 999 का मतलब होता है, ये एक कोड वर्ड है जो पुलिस लोग होते हैं वो लोग यूज़ करते हैं जब एक पुलिस वाला मर जाता है या फिर किसी ने अगर पुलिस वाले को मार दिया है। सो ये लोग 999 कोड यूज़ करते हैं सो दैट सारी पुलिस फोर्स उस मर्डरर के पीछे लग जाती है। तो ये 999 यूज़ करने से सारी पुलिस फोर्स जो होती है वो मर्डरर के पीछे लग जाएगी और इन लोगों को होमलैंड सिक्योरिटी ऑफिस के अंदर जाने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम मिल जाएगा। यहाँ मार्कस भी इस चीज़ के लिए राज़ी हो जाता है। मार्कस खुद भी पुलिस डिपार्टमेंट में ही काम करता है और उसका एक पार्टनर होता है, उसका नाम होता है क्रिस और मार्कस की बनती नहीं है। सो ये लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग क्रिस, जो कि एक पुलिस इंस्पेक्टर है, उसको हम लोग मार देंगे, जिसकी वजह से 999 कॉल आ जाएगा और सब लोग क्रिस के मर्डरर को ढूंढने की कोशिश करेंगे। उस वक्त तक हम लोग होमलैंड सिक्योरिटी ऑफिस के अंदर जा पाएंगे। फिर जेफरी एक प्रोस्टिट्यूट से मिलता है जो बताती है कि गेब ने बैंक रॉबरी के बाद किसी दूसरी लड़की को बताते हुए उसने सुना है। यहाँ से जेफरी को गेब के बारे में पता चल जाता है। यहाँ मार्कस और क्रिस एक केस के सिलसिले में एक गैंग को पकड़ने आते हैं। वहाँ पर क्रिस और लुइस पिंटो, जो कि गैंग का मेंबर होता है, उनमें थोड़ी सी झड़प हो जाती है। फिर जेफरी को पता लग जाता है कि गेब भी पहले पुलिस में था और बाद में उसको उसकी हरकतों की वजह से सस्पेंड कर दिया गया था। जेफरी को गेब के थ्रू माइकल और रसल के बारे में भी पता चल जाता है। एक रात मार्कस और क्रिस एक बार में होते हैं तो गेब आ जाता है नशे की हालत में। वहाँ पर क्रिस गेब को देख लेता है और ये देखकर मार्कस गेब को खूब मारता है, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि क्रिस को पता चले कि मार्कस खुद भी ये सब गैंग में मिला हुआ है। मार्कस ये बात माइकल को बताता है। फिर माइकल गेब को धमकी देता है कि वो ये शहर छोड़कर चला जाए, क्योंकि उसके थ्रू पुलिस
माइकल के पास भी पहुंच सकती है। फिर वो दिन आ जाता है जिस दिन माइकल और उसके साथियों को होमलैंड सिक्योरिटी के ऑफिस में जाना होता है। यहाँ क्रिस को मारने के लिए मार्कस उसको एक बिल्डिंग में लाता है जहाँ गेब आ जाता है और क्रिस को वार्न करता है कि वो मरने वाला है। फिर वहाँ पर लुइस, जिसको क्रिस ने पहले गिरफ्तार किया था, वो आ जाता है और क्रिस के बदले गेब को गोली लग जाती है। क्रिस मार्कस को बुलाता है, लेकिन गेब को देखकर मार्कस उस पर गोली चलाने की कोशिश करता है और गेब भी मार्कस के ऊपर गोली चला देता है। फिर क्रिस कॉल करता है और 999 कोड वर्ड यूज़ करता है। ये सब माइकल और फ्रैंको रेडियो के थ्रू सब सुनते रहते हैं और उनको लगता है कि शायद क्रिस मर गया है, इसकी वजह से मार्कस ने 999 कोड यूज़ किया हुआ है। माइकल और फ्रैंको ये सुनते ही होमलैंड सिक्योरिटी में घुसने की कोशिश करते हैं। वहाँ पर जाकर वो लोग गार्ड्स को मार देते हैं और वहाँ से जो डेटा चोरी करना होता है उसको ले लेते हैं। लेकिन वापस आते टाइम गार्ड्स की गोलियों की वजह से फ्रैंको और माइकल ज़ख्मी हो जाते हैं। फिर ज़ख्मी हालात में ही माइकल आयरीना से मिलता है और उसको वो डेटा दे देता है। बदले में आयरीना उसको उसका पैसा वापस दे देती है। लेकिन माइकल का बेटा आयरीना के पास होता है और आयरीना के लोग माइकल को वहाँ पर बहुत मारते हैं और उससे वो गिफ्ट ले लेते हैं जो वो अपने बेटे के लिए लाया था। फिर रास्ते में ही वो गिफ्ट जो होता है एक बॉम्ब होता है, जिसके धमाके से आयरीना और उसके लोग वहीं पर मर जाते हैं। यहाँ मार्कस को क्रिस हॉस्पिटल में भर्ती कर देता है और मार्कस के पर्स से उसको एक लोकेशन का पेपर मिलता है, जो लोकेशन होता है जहाँ पर क्रिस और मार्कस आज सुबह गए हुए थे। उसको शक होता है और बाद में उसको पता लगता है कि लुइस को मार्कस ने ही उस जगह बुलाया था ताकि लुइस क्रिस को मार सके। यहाँ माइकल आयरीना को मारकर फ्रैंको से मिलता है, जो माइकल को मार देता है और उससे पैसे ले लेता है। फिर फ्रैंको क्रिस से मिलता है क्योंकि फ्रैंको भी एक डिटेक्टिव ही होता है। फिर क्रिस को जेफरी का कॉल आता है कि फ्रैंको भी माइकल और मार्कस के साथ मिला हुआ है। फिर फ्रैंको आके एक गाड़ी में बैठता है जहाँ पर जेफरी और वो एक दूसरे को गोली मार देते हैं और फ्रैंको और जेफरी मर जाते हैं। फिर क्रिस धमाका देखकर कॉल करता है और ये कोड 999 कहता है और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये मूवी की एक्सप्लेनेशन कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और आप कौन सा मूवी का एक्सप्लेनेशन सुनना चाहते हैं वो भी बताइएगा। मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में।